नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दें भोपाल से। लिकर एसोसिएशन के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ एसोसिएशन की बैठक हुई। एसोसिएशन ने अपनी मांग रखी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तमाम जानकारियां दी हैं। रियायतों की मांग पर मंत्री समूह अंतिम फैसला लेगा। सालाना रेवेन्यू कम करने की एसोसिएशन ने मांग की है। दुकान बंद होने के चलते नुकसान का हवाला भी इनकी तरफ से दिया गया है। उनकी वजह से लगभग 2 मास उनकी दुकानें जो बंद रही और भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे रेड जोन के शहर हैं वहाँ बंद है। तो उनकी अपनी मांग थी कि हमको रियायत सरकार से मिले। उन्होंने अपना पक्ष रखा, एक ज्ञापन दिया है। विभाग के अधिकारी मौजूद थे। अब इस पर आज कैबिनेट के बाद विचार करते हैं। और प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि लॉकडाउन 4 को लेकर हम काफी एहतियात बरत रहे हैं। जो भी केंद्र की तरफ से गाइडलाइन मिली है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हमें कोरोना से लड़ाई में जीतना है और कोरोना के साथ जीना भी सीखना है। लॉकडाउन 4.0 के नियम आज से लागू हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। नरोत्तम जी, आज से नए नियम लागू हो गए हैं। सिर्फ 2 ही जोन होंगे मध्य प्रदेश में। अब किस तरीके की रणनीति है और ये जो ऑरेंज जोन खत्म किया गया है इसके पीछे की कोई वजह? नहीं, बीच के कोरम की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी जितनी ज़्यादा ऑरेंज कर कहने से 3 श्रेणी अलग प्रतीत होती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने उसको सीधा कर दिया है। ग्रीन जोन पूरा खुला रहेगा। रेड जोन में जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन है उसको छोड़ के बाकी में रियायतें दी जाएंगी। लेकिन सर, जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार। केसेज बढ़ने की सिलसिला वो मध्य प्रदेश में नहीं है, देश के अंदर और विश्व के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं बाहर से, उनका एक संभावना है थोड़े समय में वो हम ठीक करेंगे। आपने देखा होगा, इंदौर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, जब इतने बिगड़े हुए शहर संभल गए, इतनी घनी आबादी के शहर संभल गए, तो जो क्षेत्रीय प्रवासी मजदूर हैं उनको भी हम ठीक करेंगे। आप ये बात तो मानते ही है ना कि दुखद मौतों का सिलसिला हमने थामने की कोशिश की है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो रेशो था उसको हम आधे से भी नीचे ले आए। और मैं फिर कहता हूं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से सावधानियों की जरूरत है। सर, क्या लगता है आपको कि हम कब तक स्थितियां सामान्य हो पाएंगी? कब लोगों को लगेगा कि अब कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी? जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता है तब तक। जैसे इसकी दवाई और टीका बन जाता है। आज हम मलेरिया के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? आज हम टीबी के साथ रह रहे हैं ना, टेटेनस के साथ में, कैंसर के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? ऐसे ही इसके साथ रहना होगा। रोग होगा, इलाज कराएंगे, ठीक होंगे। 50% से ज़्यादा लोग कोरोना के जो आज रनिंग में केस हैं ठीक होकर घर आ गए। मतलब ये मारक रोग नहीं है, इसका इलाज संभव है, इलाज हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तैयारी है इलाज की। हम दुखद मौत न हो इसकी चिंता भी कर रहे हैं। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थितियां हैं वो सामान्य होंगी और जहां तक बात ऑरेंज जोन को ख़त्म करने की है तो जो गाइडलाइंस बनी हैं दरअसल उसी के हिसाब से ये तय किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। लेकिन दरअसल सवाल जस के तस बने हुए हैं। कुछ एक सवाल जिनका जवाब नहीं मिल रहा है। भोपाल में लॉकडाउन 4 में वो तमाम सावधानियां हवा हवाई हो गई हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग बेरोक टोक आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल नगर निगम एरिया रेड जोन में है। बावजूद इसके सड़कों पर लोगों की आवाजाही जारी है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आज से लॉकडाउन 4 के नियम जारी हो गए हैं। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल आम दिनों की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। लग रहा है मानो भोपाल में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लंबी लंबी जो गाड़ियों की कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। हालांकि जो भोपाल नगर निगम क्षेत्र है उसको रेड जोन एरिया माना गया है
लेकिन फिर भी ये स्थिति क्या वाकई में संभालने के लिए या कोरोना को रोकने के लिए ठीक कही जा सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है वो इस वक्त यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक के साथ साथ 4 पहिया जो गाड़ियाँ हैं वो आपको दिख जाएंगी। हालांकि जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर प्रतिबंध ज़रूर लगाया गया है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर रेड जोन एरिया में भी आवागमन किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्थिति के लिए भोपाल या मध्य प्रदेश का कोई दूसरा शहर तैयार है। कैमरामैन दीपक के साथ सर श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात जबलपुर की करेंगे, जहां ऑड इवन फॉर्मूले पर बाजार खोलने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन 4 को लेकर प्रशासन ने बाकायदा प्लान तैयार कर लिया है। जबलपुर को 79 वार्डों में बांटा जाएगा। इसे लेकर आज विस्तृत आदेश जारी हो सकता है। आपको बता दें कि जबलपुर रेड जोन में है। जबलपुर के मुख्य बाजार अब ऑड ऑन इवन के फॉर्मूले पर खुलेंगे और देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे इस वक्त हम बड़े फुहारा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर दुकानों में बाकायदा नंबरिंग जो है वो कर दी गई है। और जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं कि जहां भी 5 से अधिक दुकानें होंगी एक साथ, वहां पर ये फॉर्मूला जो है लागू होगा। तो बेशक आर्थिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के मकसद से अब इस नए फॉर्मूलों की ओर जिला प्रशासन जो है वो आगे बढ़ रहा है। व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे हम समझेंगे ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो बाजारों में लागू हो रहा है तो क्या कहेंगे प्रशासन की पहल कितनी अच्छी है, और कोरोना काल में जो कि अब कहीं ना कहीं व्यवसायिक गतिविधियां भी आगे बढ़ाना है तो सार्थक कदम मानते हैं या नहीं? बहुत सार्थक कदम है और उसको होना चाहिए। हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में हैं, नहीं तो जितना बढ़ जाएगा कि इसका फिर अपन से निपट नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा है। पर अभी तक ये नहीं आएगा कि किस नंबर की दुकान कब खुलेगी, इसके लिए व्यापारी थोड़ा परेशान है। ऑड इवन का खैर आदेश विस्तृत जारी होगा, लेकिन चूंकि जिस हम क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है। ऑड इवन लागू होगा तो बेशक भीड़ भी कम आएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा। मानते हैं इस बात को? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होएगा और हर आदमी आजकल बहुत समझदार हो गया है। उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे रहना है, कैसे बचना है, और उसको बचते हुए वो अपने पूरे जीवन शैली को आगे बढ़ाएगा। आप क्या मानते हैं ऑड इवन फॉर्मूला बेहतर हो सकता है यहाँ पे? ऑड इवन फार्मूला बहुत बेहतर है। इसके साथ हमें स्वयं को जागरूक होना होगा कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करें और शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनको कैसे माने। हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। तो व्यापारी इस फॉर्मूले का स्वागत कर रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि वाकई ये फॉर्मूला अगर लागू होगा इस जैसे क्षेत्र में, चाहे बड़े फुहारा हो, कोतवाली हो, लाडगंज हो, तो बेशक कारगर साबित हो सकता है। अगर पुनः आपको तस्वीर दिखाऊंगा, शटर स्पेस 87, 88 ऑड जो इवन नंबर्स होते हैं, हर दिन निर्धारित किया जाएगा कि सोमवार को ऑड दुकानें खुलेंगी और मंगलवार को इवन दुकानें खुलेंगी। तो इस लिहाज से इसका परिपालन होगा, न केवल यहाँ के मुख्य बाजार बल्कि शहर के जो अन्य बाजार भी हैं जो कि ग्रीन जोन में भी आते हैं, वहां पर भी इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से पान दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सलून ये खुल गए हैं। कड़ी शर्तों के साथ इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। आज से सराफा बाजार भी खुल गए हैं। लॉकडाउन 4 में व्यापारियों को एक और राहत देते हुए आज से तमाम पान दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून खुल गई हैं। और जिस तरह से आज दुकानें खुली हैं उसके बाद से दुकानों को संवारने का काम जारी है। लॉकडाउन के दौरान ये तमाम दुकानें बंद थी और जिस तरह से सैलून, ब्यूटी पार्लर्स भी खोलने के निर्देश यहां पर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सैलून भी आज से खुल चुके हैं, अब तक यहां पर शटडाउन था। और जिस तरह से काफी लॉकडाउन के दौरान लोगों के बाल बढ़ गए थे, शेविंग्स उनको करानी थी और आज से ये शुरू होगा। और जिस तरह से काफी दिशा निर्देश जो है ये जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। मास्क का उपयोग करना है और इसके अलावा जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए टॉवेल जो है वो अपने घर से लाना होगा। तो इन तमाम दिशा निर्देशों के साथ ही ये दुकानें खुल रही हैं। हमारे साथ यहाँ के ऑनर हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से ये सभी चीजें आप फॉलो करवा रहे हैं। सर, शासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दी गई है उसका हम पालन कर रहे हैं। हमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी कस्टमर आएंगे सर वो स्वयं का टॉवेल लाएंगे। तो अभी तक के जो भी कस्टमर आए हैं सर वो स्वतः स्वयं का टॉवेल लाए हैं और हम पेपर नेपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से सर हमको कहा गया है कि दूर दूर में चेयर रख करके काम कीजिएगा। रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया है, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। इस प्रकार हम उसके दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। तो
पूरी तरह से दिशा निर्देश का पालन करते हुए आज से सैलून खुले हुए हैं और जिला प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि इन तमाम निर्देशों का पालन करने के बाद ही यहां पर सारी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रैप। इसके अलावा सराफा बाजार भी खुल गए हैं। लंबे अरसे से इनका इंतजार किया जा रहा था और कई बीच में ऐसे त्योहार आए जब ये जरूरत महसूस हुई कि सराफा बाजार खुले रहने चाहिए थे। हालांकि लॉकडाउन के नियमों में अब चूंकि रियायत मिली है तो सराफा बाजार भी खुले हैं और अब धीरे धीरे लोग यहां पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से 60 दिनों के बाद आज सराफा बाजार में रौनक लौटी है। सराफा मार्केट आज खुला है, लेकिन हफ्ते में केवल 2 ही दिन इस मार्केट को खोलने की अनुमति दी गई है और साथ ही साथ कई नियम कायदे भी रखे गए हैं। एक साथ पूरा मार्केट नहीं खोलना है। किस तरह के नियम कायदे हैं ये हम जान लेते हैं यहाँ पर सराफा कारोबारियों से ही। अभी जो दुकानें हैं एक तरफ की खुल रही है, एक तरफ की नहीं खुल रही है, किस तरह से ये नियम आप लोग फॉलो करवा रहे हैं और कैसे अभी इसको दुकानें चालू कर रहे हैं? कोरोना महामारी से बचने के लिए ऑड इवन के तर्ज पे सराफा बाजार को खोलने की अनुमति केंद्र और राज्य सरकार ने दी है। कलेक्टर से चर्चा के उपरांत 2 दिन इस साइड की दुकानें खुलेगी और 2 दिन उस साइड की दुकानें खुलने का नियम लिया गया है। हर दुकानों में सैनिटाइज रखा गया है और ये मास्क शीट के साथ में हम लोग ग्राहकों को वेलकम कर रहे हैं। सब ग्राहक यदि मान लो मास्क पहन के नहीं आते हैं तो हम अपनी दुकानों में मास्क का उपयोग कर रहे हैं। आज सुबह हमने अपनी पूरी दुकान को सैनिटाइज करवाया है और हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने दुकान से आधे स्टाफ को कम कर दिए हैं और जितने भी ग्राहक यदि मान लो ज्यादा आते हैं तो उनको बाहर में वेटिंग की व्यवस्था दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान को कारोबार को आज से फिर से प्रारंभ किया गया है। तो बिल्कुल सराफा बाजार अभी तक बंद था। 20 मार्च से राजधानी का सराफा मार्केट में ताला लगा हुआ था और अब यहाँ पर रौनक लौटी है। लेकिन एक चीज ये भी है कि कई जो नियम शर्तें हैं ये जिला प्रशासन द्वारा दी गई है और इन तमाम नियम और शर्तों का पालन करते हुए ही ये मार्केट खोला गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं थम रहा है। कोरोना वायरस की जो रफ्तार है, संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ी हुई है। राजधानी में अगर बात कर ली जाए, कोरोना के 38 नए मामले सामने आ गए हैं। बैतूल में 6 और मामले सामने आ गए हैं। विदिशा में भी 1 कोरोना संक्रमित मिला है। भोपाल के जहांगीराबाद में 26 नए मामले आए हैं। भोपाल में एक ही परिवार के 8 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें मंगलवारा, सुभाष नगर, गोविंदपुरा, ऐशबाग ये वो इलाके हैं जहां से ये संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। राजधानी में आज जो रिपोर्ट आई है वो लगभग 45 लोगों की रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव आई है। इसमें सिर्फ भोपाल के अकेले 38 मामले हैं, साथ ही साथ बैतूल और विदिशा का भी मामला है, जिसमें बैतूल के 6 और विदिशा का 1 मामला पॉजिटिव आया है। जिस तरीके से बीते दिनों की रिपोर्ट्स पर भी हम नजर डालें तो लगातार जो संक्रमण की चेन है वो हम देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट जोनों पर ही ज्यादा इफेक्ट डालती हुई नजर आ रही है। और आज फिर से जो लिस्ट आई है उसमें यही नजारा देखा गया है कि हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद के बाद मंगलवारा, सुभाष नगर, गोविंदपुरा और ऐशबाग ऐसे इलाके हैं जहां ये चेन बढ़ती ही जा रही है। चेन जिस तरीके से बढ़ रही है, यकीनन एक से लेकर के दूसरे परिवार के सदस्य को भी ये संक्रमण जल्दी इफेक्ट कर रहा है। इसी की वजह से एक ही परिवार के 8 सदस्य की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है और लगातार जो हॉटस्पॉट जोन है वहां पर ही ये संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही है। जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से कि एक ही परिवार के बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं, जो सदस्य होते हैं वो पॉजिटिव आते जा रहे हैं और इसी वजह से शहर के पॉजिटिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें इजाफा होता जा रहा है। जो हॉटस्पॉट जोन है वहां पर ज्यादा कोरोना का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जहांगीराबाद में अकेले लगभग 25 से लेकर के 30% पूरे शहर के पॉजिटिव केस अकेले जहांगीराबाद से हैं। इसके बाद जो हॉटस्पॉट जोन मंगलवारा है, सुभाष नगर है, इनमें भी लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। और खास बात यह है कि संक्रमण की चेन नहीं रुक पा रही है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट जोन शहर के लिए डेंजर जोन बन चुके हैं और यहाँ से ही पॉजिटिव जो मरीज हैं रोजाना मिलते जा रहे हैं। और एक ही परिवार के बहुत ज्यादा सदस्य, कह सकते हैं लगभग दर्जन भर सदस्य कहें या 3 पीढ़ियां कहें, इसकी चपेट में आती ही जा रही है, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक इसका शिकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि राजधानी भोपाल अब लगातार
जो कोरोना का संक्रमण का ग्राफ है उसमें हाई ही होता जा रहा है। रोकथाम इसकी नहीं हो पा रही है और किसी भी तमाम उपायों के बाद वाकई चिंता की बात है, वो भी तब जबकि लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हो। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सर पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तेजी से बढ़ता राजधानी में कोरोना ग्राफ। और बड़ा अपडेट रायपुर से इस वक्त मिल रहा है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, वेंटिलेटर पर वो हैं। पूर्व सीएम अजीत जोगी कोमा में है लगातार और 9 मई को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद से लगातार डॉक्टर्स की एक टीम, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की एक टीम उन पर नजर रखे हुए है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर दतिया से, जहां मजदूरों ने हंगामा किया है। शिवपुरी झांसी बॉर्डर पर मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों का सब्र का बांध टूट गया। बॉर्डर पर हजारों मजदूर जमा हैं। उत्तर प्रदेश की यह सीमा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में मजदूर जमा हैं। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। बॉर्डर में प्रवेश की अनुमति के लिए, इजाजत के लिए मजदूर परेशान हो रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मजदूरों को घर पहुंचना है, किसी भी तरह अपने घर पहुंचना है और यही वजह है कि अभी वो परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। पर कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां परमिशन को लेकर परेशान मजदूरों ने उस सीमा को ही तोड़ दिया जो प्रशासन की तरफ से, यूपी प्रशासन की तरफ से लगाया गया था। तो मजदूरों की बेबसी और लाचारी के बीच एक के बाद एक हादसे भी लगातार होते जा रहे हैं। सतना में मजदूरों से भरे ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत हो गई। ट्रक में सवार 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तकरीबन 40 मजदूर इसमें सवार थे। मुंबई से बिहार की तरफ किए जा रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुना की। यहाँ एक परिवार जो मुंबई से आजमगढ़ जा रहा था वो भी हादसे का शिकार हो गया और 3 महिलाएं और 2 पुरुष इसमें जख्मी हो गए हैं। ये परिवार जिस वाहन से जा रहा था उसके ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया, झपकी और वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे एक मकान से जा टकराया। इधर बालोद में गुजरात से लौटे प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जिले के परसवानी गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये जो प्रवासी युवक है रविवार रात ही सूरत से लौटा था। इसकी पहचान सूरज के तौर पर की गई है। मामला अर्जुंदा थाना इलाके का है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। और ग्वालियर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। गांव में सामान बेचने जा रहे सूरज लोहपीठे के साथ मारपीट की गई है। पत्नी और 3 साल की मासूम बच्ची के सामने इसे पीटा गया। भितरवार थाने के बनियानी चेक पोस्ट की पूरी घटना है। न्याय की गुहार में 3 साल की मासूम के साथ सड़क पर बैठी रही पत्नी गुहार लगाती रही। इसके बाद घटना से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। चीजें बेच के जा रहा था। मेरे को आईसीएम साहब ने आदेश दिया है। खबर रायपुर से, जहां डायल 112 के ड्राइवर की लाश मिली है। मौदहा पारा थाना इलाके में डायल 112 का ये ड्राइवर था। बीती रात एम्बुलेंस ने 112 वाहन को टक्कर मार दी थी और दुर्घटना से ये ड्राइवर परेशान था। कोटा इलाके में रेलवे पटरी पर लाश मिली है। सरस्वती नगर थाना पुलिस जो है वो अब जांच में जुटी हुई है। और आज सड़कों पर जिंदगी अपनी ही जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है। आलम यह है कि तपती धूप में चली जा रही हैं जिंदगियां, पैरों में छाले, भोजन, पानी के लाले। मगर यह कहावत छत्तीसगढ़ की सीमा के भीतर बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि भूपेश सरकार की दरियादिली कोरोना काल में किसी संकट मोचक की तरह काम कर रही है।
लॉकडाउन में लंबा और कठिन सफर कर घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के पैरों के छालों पर अपनों के प्यार का मरहम लगा तो वे सब कुछ भूल गए। सफर के हर पल का दर्द चेहरे से गायब था तो आंखें दिल का सुकून बयां कर रही थी, क्योंकि परिवार जैसी सरकार पाकर उनको लगा कि मुकम्मल दुनिया मिल गई। ये लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने न केवल इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, बल्कि इनके पैरों के लिए चरण पादुका का भी इंतजाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंता की इनके पैरों की, चिंता की इनके भूख की, चिंता की इनके प्यास की और चिंता की इनके घर तक पहुंचने की। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के टाटीबंद चौक पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यहां से गुजरने वाले किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि हितग्राही से लेकर जनप्रतिनिधि तक सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार हम धन्यवाद देता न, अच्छा चरण पादुका दे, चरण पादुका अच्छा काम के लिए चरण पादुका दे है। चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है और बहुत ही प्रशंसा कार्य है, सराहनीय कार्य है। सड़क की तपिश और पांव के छालों पर चरण पादुका का मरहम, ये ऐसा मरहम साबित हुआ कि मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। छत्तीसगढ़ आने वाले सभी श्रमिकों को सरकार ने भोजन पानी के साथ ही चरण पादुका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के कलेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनजीओ एक पहले से ही जो बड़ों के लिए जूता चप्पल की व्यवस्था करके रखे थे, और अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने 4 साल से लेके 10 साल की जो बच्चे हैं उनके लिए भी जूता चप्पल की व्यवस्था यहाँ पे करके रखे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे जो नंगे पैर आ रहे हैं, जो बड़े लोग नंगे पैर में आ रहे हैं, तो उनको चप्पल की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के भोजन, नाश्ता, स्वास्थ्य सुविधा और राज्य की सीमा तक उन्हें सकुशल पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था सभी चेक पोस्टों पर सुनिश्चित की गई है। सीएम भूपेश बघेल के इन तमाम फैसलों को अब इस संज्ञा से जोड़कर देखा जा रहा है कि अपने मेहमान को पलकों पे बिठा लेते हैं। भूपेश बघेल जानते हैं कि इनके घर में बिछौने कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।